अगर हम किसान मुट्ठी भर हैं तो सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों बार बार टीवी पे आकर कह रहे हैं? बताओ। सरकार की जेब से पैसा आया और उद्योगपति की जेब में चला गया और फायदा किसान का हो गया। ये कौन सा इनका प्रोफेसर है, उसे भी बुला ले, हम आज उससे भी पूछेंगे। एक खबर चल रही है कि किसानों के लिए खुशखबरी किस्त आ रही है आपकी, 2000 रुपए किस्त आने वाली है। 9वीं किस्त आ रही है, उसको से होंगे तो आज तो वो भीख है, भीख। और किसान उसे नहीं मांग रहा। किसान कह रहा है कि हमारा गन्ने का पेमेंट 12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पे बकाया है। अरे हमारा वो कर्जा वापस कर दे। ताऊ आपके लिए वो भीख होगा, जो गरीब किसान है उनके लिए वो अमृत है, उनको चाहिए वो। किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस किसान को पता है कि जो हमारा 35 रुपये 40 रुपये डीजल पे बढ़ाया गया है तो वो कितना जा रहा है। उस गरीब किसान का पता है, जो 350 रुपये में सिलेंडर आता था, उस गरीब किसान का 900 रुपये पार कर गया सिलेंडर। पता है उसका तो कितना है। उस गरीब किसान का जो 975 रुपये गेहूँ बिकना था MSP पे, वो 1200 1400 1500 1600 रुपये में बिका। उस किसान का 1888 में धान बिकना था, उस किसान का 800 रुपये में बिका। तो कितना गया। लेकिन सरकार तो कह रही मुट्ठी भर किसान छोड़ के बाकी सब खुश हैं। देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ, क्यों बार ये मुट्ठी भर नहीं है, ये सैलाब है और इस सैलाब से ये सरकार डर रही है। लेकिन आपको चुनौती दे रहे हैं, फिर भी आप अपने प्रदेश में जाने के लिए आपको बक्कल उतारने की धमकी आती है। आप संसद भवन जाते हैं, वहाँ आपको डराया जाता है। आप फिर क्या करेंगे? किसान कितने हैं जो नहीं डर रहे हैं, लेकिन डराया जा रहा हूँ। देखिए, किसान के बक्कल उतारने की चुनौती दी थी और किसान ने तुरंत स्वीकार करी। और तुरंत कल हमारे राकेश टिकैत जी लखनऊ गए। कहाँ बढ़ गए बक्कल उतारने वाले, कहाँ चले गए थे? लेकिन आप सब कुछ के बारे में गिना रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, लेकिन भक्त लोग तो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि सही है, बस आपको दिक्कत है सब कुछ में। तो एक काम करो ना, हम तो कह रहे हैं उन भक्तों के कौन सी खेती होती है? वे 2-2 रुपए के ट्वीट करने वाले ट्रोलर हैं, ट्रोलर। और जिसको पेट्रोल महंगा सस्ता लगता हो तो 2 पेट्रोल पंप खुलवाओ। एक पे किसान को 50 रुपये लीटर डीजल मिलेगा, 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, और दूसरे वाले पे जो अंधभक्त हैं उनको 200 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा और 100 रुपये लीटर डीजल मिलेगा। फिर पता चलेगा कि वे अंधभक्त हमसे भी पहले उस किसान वाले पे खड़े मिलेंगे, तब पता चलेगा देशभक्ति का। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और दावा चल रहा है 300 के पार। कौन लोग होंगे 300 पार करने वाले? उत्तर प्रदेश में एक दावा और भी चल रहा है कि अब की बार कभी नहीं बीजेपी सरकार। ये नहीं सुनाई देता। ये जो किसान पड़ा है, मजदूर पड़ा है, वो स्टूडेंट लखनऊ में लाठियां खा रहा है, वो नहीं दिखाई देता तुम लोगों को। एक और दावा चल रहा है, बोलो। जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। बिल्कुल, जीतेगा विकास और जीतेगा यूपी, और हारेगा मोदी, हारेगा योगी। ये भी तो चल रहा है। एक और चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ, बीजेपी का विनाश, ये भी चल रहा है, ध्यान रखना। विकास के नाम पर वोट करेंगे, क्योंकि हमने लोगों को विकास किया, क्योंकि भक्त भी उनके साथ है। अजी वो विकास हमें तो दिखाई नहीं दिया। वो विकास कहाँ है? हमें तो मिला नहीं कहीं विकास। देश में विकास तो हुआ तो मोदी जी की दाढ़ी का विकास हुआ, और बताओ किस चीज का विकास हुआ? वैसे तो देश का विनाश कर दिया इन्होंने। एक हाईवे बताओ, एक हाईवे बना रहे, जो रूरल जो सड़कें हैं, गांवों की जो सड़कें हैं, उनमें देखो गड्ढे खुदरे। प्राइमरी स्कूल जो है वे 1.5 साल तक बंद पड़े। हमारे बच्चे जो छोटे छोटे, स्कूल की हालत कब से खराब है? अजी बंद ही कर दिया वे तो इन्होंने। हालत तो शुरू से ही खराब है। अजी सुनो, वे तो बंद ही कर दिए। अरे ताऊ 70 सालों की बिगड़ी हुई व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे सुधर 70 साल में सुनो, जो आज इस हिंदुस्तान में है, चाहे इसरो हो, चाहे स्कूल हो, चाहे एम्स हो, चाहे और दूसरी चीज हो, चाहे हवाई अड्डे हो, इन्होंने कौन सा बनाया? वो पिछला 75 साल में 70 साल में ही तो बने।
वो तो इसके लिए वोट ही नहीं मांगा था, वोट तो मांगा था राम मंदिर। नहीं नहीं, राम मंदिर के लिए नहीं मांगा था, किसानों को मजदूरों को बहकाया था। अब तुम्हें 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में देंगे, काला धन लावेंगे और जो है 2 करोड़ रोज नौकरी देंगे। कहते हैं कि योगी ने काम नहीं किया, बीजेपी ने काम नहीं किया, लेकिन गन्ने का भुगतान बहुत आराम से हो रहा है। और 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का पेमेंट है, जो 1 साल का बकाया है, उसे कौन देगा? अरे चाहिए एक साथ नहीं, इस मोदी ने 2017 में मेरठ की रैली में खड़े होकर कहा था, देश का प्रधानमंत्री था उस समय, और प्रधानमंत्री की बात पे लोगों ने विश्वास किया था कि 14 दिन में किसानों के गन्ने का पेमेंट होगा, वरना ब्याज देंगे। अरे ब्याज छोड़, यहाँ तो मूलधन ही नहीं आ रहा। बता किसी विधायक, सांसद, IAS, IPS, PCS, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी सैलरी 2 महीने की बकाया है क्या? बताओ। जहाँ कल एक तरफ राकेश टिकैत जी आज तक के मंच पे थे, वहीं योगी जी भी कल मंच पे थे आज तक के, तो कल योगी जी ने सारे अच्छे काम गिना तो दिए थे आज तक के। हाँ, गिना दिए। उनके तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। तो अब पहले तो ये बताओ, पहले तुम पेट्रोल के रेट में खरीद के ला रहे थे अपनी स्कूटी का, और अब क्या भाव आ रहा? पहले ये बताओ, सरसों का तेल बेटे तुम तो घर में खाना बनाते हो, छौके के लगाने के लिए तो लाते ही हो, पहले कितने का आ रहा था, अब कितने का आ रहा? उत्तर प्रदेश में युवाओं को नहीं देखा कि योगी सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करते हुए। कहाँ नहीं कर रहा? रोज लखनऊ में, आगरा में और इलाहाबाद में रोज लाठियां पिट रही हैं उन पर रोज। और जा कर के देख लखनऊ के, जहां वो लखनऊ में आंदोलन स्थल है, मीडिया से खबर गायब है ना। है? तो मीडिया कैसे दिखाएगा? अरे मीडिया ने तो कल भी देखा कि उन्होंने हमें जाटों का आंदोलन बनाने की कोशिश की, लेकिन राकेश टिकैत है, वो किसानों के नेता हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जाट होगा, ठाकुर होगा, पंडित होगा, ये तो इलेक्शन में होगा ही। अब नहीं, पता है। देखिए ये किसान है, और 9 महीने से आप लोग भी यहाँ रोज आ रहे हो, आपको हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, यहाँ सब 36 बिरादरियों के हैं। सब उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। और ये उत्तर प्रदेश ही है। अरे ये उत्तर प्रदेश में ही तो बैठे हो आप लोग। आंदोलन में मिल रहा है ना सब ये। हाँ आंदोलन तो होना चाहिए, हाँ, इलेक्शन की बात पुराने कर रहे हैं। हालात दिखेगा। कोई हालात नहीं दिखाई देगा, ये तो इनका गोदी मीडिया दिखाएगा। रियलिटी में आओ, जमीन पे पता चल जाएगा। देश में सबसे ज्यादा जो जात धर्म पे बचता है ना उत्तर प्रदेश। अरे जो पहले बट चुका, अब उसको बात मत करिए। आज की रियलिटी जाइए और गांवों में जाइए, आपको पता चल जाएगा। क्या वोटर केवल गांव में ही है, शहरों में वोटर नहीं है? क्या वोटर आप कहते हैं गांव में जाइए तब पता शहरों के शहरों में वोटर नहीं है क्या? शहरों के वोटरों को क्या पेट्रोल फ्री मिलता है? क्या शहरों के वोटरों को जो है डीजल फ्री मिलता है? क्या उन्हें दालें और वो जो है फ्री मिलती है? बताओ आप ही। लेकिन अभी अरे दे रहे हैं आंसर। ताऊ इलेक्शन का टाइम है, मोदी सरकार दाना बांट रहे हैं गरीबों में, तो क्या गरीब 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? काम नहीं करते उनको तो वही चाहिए। वो क्या कहते हैं, क्या? 5 साल कोई सरकार आए, हाँ। मुझे जो अभी मिल रहा है वही पे हम खुश हैं। क्या मिल रहा है? दाना मिल रहा है 5 किलो। कितना हो? 5 किलो? 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज में क्या करोगे? 3 किलो चावल, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। फ्री में कैसे खा लेगा? 5 किलो अनाज दिन में 2 बार खाते? पहले पत्रकार महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खाना दिन में 2 बार खाते हैं या 3 बार? नहीं तो उनका अगर आपसे पूछता हूँ, जवाब आप 3 बार 3 बार खाते खाते हैं। देखो भाई, जब एक पत्रकार 3 बार खाता है, तो एक मजदूर जो फावड़ा चलाता होगा, एक किसान जो फावड़ा चलाता होगा, तो उसको तो ज्यादा भूख लगती होगी। तो 3 ही बार उसका मान लीजिए, खुला चैलेंज है, 3 बार। और अगर 2 बार खाना खाएगा तो 1 बार में 83 ग्राम पड़ता है, और 3 बार खाएगा तो 55 ग्राम 52 ग्राम पड़ता है। तो 52 ग्राम में किसका पेट भर जाता है, मुझे बता दो। खाने को रोटी नहीं है उसके लिए तो हाँ, देश का प्रधानमंत्री ने बात की है एक महिला से, और बनारस की महिला है, वो कह रही है कि अगर मोदी जी आप ये अनाज ना देते तो हम भूख के मर जाते। और फिर उससे पूछा तो फिर तो आराम से चल रहा होगा। बोले हाँ, एक चूल्हे पे दाल बनती है,
एक पे सब्जी बनती है, एक पे रोटी बनती है और एक पे वो दूसरी दूध गर्म कर लेते हैं। जिसके घर में 4 चूल्हे हो वो गरीब है भाई।